वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो बिजनेस कंपनी का रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी जब लेते हैं और उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो उनका कहना होता है कि उनके प्रोडक्ट में कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। दरअसल बात ये होता है कि वो सर्विस को एक्टिवेट करना नहीं जानते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जब आप नया पोर्टल्स लेते हैं तो आपको कैसे सर्विस को एक्टिवेट करना है और कैसे रिपोर्ट चेक करना है और कैसे कोई भी कंप्लेन करना है, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है कि आपको ट्रेनिंग्स दिया जाए ताकि आप अपनी सर्विसेज को आसानी से यूज़ कर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में आपको अपने पोर्टल्स में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना वेब एप्लीकेशन को ओपन करना। दोस्तों, जो पहला स्टेप है इसमें आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, और जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना होगा। यूज़र नेम में आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूज़र नेम होगा, और फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। जब आप पासवर्ड डालेंगे फिर आपको अपने पोर्टल्स में लॉगिन करना होगा। पोर्टल्स में लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र आईडी में आपका अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड। फिर यहाँ पे आपको अपना लॉगिन पिन डालना होगा, और लॉगिन पिन डालने के बाद आप अपने पोर्टल्स में डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे। और जब आप अपने पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपके पोर्टल्स में कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी देख सकते हैं कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि सबसे पहले जब आप लॉगिन करें तो इसके बाद सर्विस का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको जाना होगा। और सर्विस के ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप इन सभी सर्विसेज को वन बाई वन बाई कर लेंगे जीरो अमाउंट पे। यहाँ पे आपको अमाउंट को जीरो सेलेक्ट करना है और बाई करना है, बाई नाउ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अमाउंट पे जाएंगे, बाई करेंगे, ओके कर देंगे। जो सर्विस आपको लेना है उस पर जाना है, अमाउंट पे जाना है, बाई करना है, नहीं लेना। अब इस सर्विस को आप नहीं ले सकते क्योंकि इस सर्विस के लिए आपको पे करना होगा अमाउंट। तो इस सर्विस को आप तभी बाई कर सकते हैं जब आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे पास है कोटक इंश्योरेंस की सर्विस है, हम इस सर्विस को भी बाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये सक्सेसफुल बाई हो चुका है। इसके बाद आधार पे की सर्विस है, तो आप इस सर्विस को भी जीरो अमाउंट पे बाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास मनी ट्रांसफ़र है, तो आप मनी ट्रांसफ़र की सर्विस को भी जीरो अमाउंट पे बाई कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल है। माइक्रो एटीएम की सर्विस है, आप माइक्रो एटीएम की सर्विस को भी जीरो अमाउंट पे बाई कर सकते हैं। भारत बिल पेमेंट की सर्विस है, आप भारत बिल पेमेंट सर्विस को भी जीरो अमाउंट पे बाई कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको अमाउंट पे जाना है और जीरो अमाउंट पे बाई कर लेना है। और आप जब बाई कर लेंगे तो फिर आपको जाना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक और सर्विस है कम्बो प्रोडक्ट की। आप यहाँ से कम्बो प्रोडक्ट को भी जीरो अमाउंट पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ आधार पे के लिए, आधार की सर्विस के लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ आधार पे के लिए पेमेंट करना होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट का। अगर आप में से कोई भी, आप अगर नए हैं और कोई प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप इसमें से ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको अपने पोर्टल्स में पहले बैलेंस ऐड करना होगा। और जब आप अपने पोर्टल में इतना अमाउंट बैलेंस ऐड कर सकते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं यहाँ से, और अमाउंट पे अगर अमाउंट होगा तो आप यहाँ से बाई कर पाएंगे। लेकिन इस पोर्टल में कोई अमाउंट नहीं है तो इसलिए यह फेल हो जाएगा। देखा, तो बाई करना क्यों फेल हुआ? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो आप इस तरह से अपने लिए माइक्रो एटीएम भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने पोर्टल से। नेक्स्ट है, तो ये होते जो भी डिवाइस आप चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं। आपने जितनी भी सर्विसेज अभी खरीद ली है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, और आप इन सारे सर्विसेज को देकर अर्निंग कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कि अभी भी आपके पोर्टल्स में कोई भी सर्विस नहीं दिख रहा, तो आपको एक बार फिर से लॉग आउट करना होगा। आइए लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद फिर आपको दोबारा से अपने पोर्टल्स में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको उनका लॉगिन पिन डालना होगा। आप अपना लॉगिन पिन इजी नहीं रखें, क्योंकि हमें ट्यूटोरियल से बनाना था इसलिए पिन को इजी रखा गया है। अब देख रहे हैं आपके पास सारे सर्विस अवेलेबल हो चुके हैं। मोबाइल रिचार्ज की सर्विस अवेलेबल है, डीटीएच की सर्विस अवेलेबल है। आप यहाँ मोबाइल रिचार्ज में जा सकते हैं, और यहाँ से जो जितनी भी सर्विसेज से रिलेटेड है आप यहाँ पे ऑपरेटर, मोबाइल नंबर ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑपरेटर है उनका सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस स्टेट से आते हैं, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट डालकर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे सर्विस का आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप डीटीएच का भी काम कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। जितने बिल पेमेंट की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है आप इन सब का भुगतान कर सकते हैं।
डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चैनल अवेलेबल कराया गया है, आप दोनों चैनल के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांसफ़र पे आपको 5000 के ट्रांजैक्शन पे 35 रुपये का कमीशन मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा कमीशन है। इस रेंज में कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको AEPS की सर्विस मिलती है, आधार पेमेंट सिस्टम है जो कि फिर इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट सर्विस है हमारे पास ये कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस की सर्विस है, और आप इससे इंश्योरेंस भी कर सकते हैं इस पोर्टल से। फिर आधार पे की सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश की सर्विस, आप यहाँ से कैश विड्रॉ का भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे है सर्विसेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नहीं अभी तक इनेबल हो चुका है क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, और इस सर्विस को अगर आपको ख़रीदना होता है तो आपको पहले पोर्टल्स में अपने बैलेंस सेट करना होगा। और पोर्टल में अगर बैलेंस सेट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा यहाँ टॉपअप की ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास है बहुत से ऑप्शन, लेकिन आपको दोस्तों अगर फ्री में पैसा डाउनलोड करना है तो आपको वर्चुअल अकाउंट का ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर ही सिर्फ यहाँ पर डालना होगा और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप कर लेंगे फिर से आप दोबारा जाएंगे यहाँ पे और देखते हैं कि आपके पास वर्चुअल अकाउंट आपका रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो वर्चुअल अकाउंट आपको मिल रहा है, इस अकाउंट को अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको ऐड करना है। जैसे बेनिफिशियरी नेम में बीनेक्स्ट का डालना है, और यहाँ पे आपको BNXT और आपका मोबाइल नंबर होगा या आपका अकाउंट नंबर होगा। यह एक वर्चुअल अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे ब्रांच का, यहाँ पे बैंक का नाम दिया गया है और IFSC कोड दिया गया है। तो ये सब ऐड करके एक बेनिफिशियरी जब अपने नेट बैंकिंग में ऐड कर लेंगे, और फिर आपको जब भी बैलेंस ऐड करना हो तो इस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 घंटे के अंदर में आपका पैसा आपके पोर्टल्स में आ जाएगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप IMPS करते हैं तो 5 मिनट के अंदर में ही आपका पैसा आ जाएगा, और आप NEFT ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें 2 घंटे का समय लग जाता है। तो ये था कैसे आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है बैलेंस ऐड करने का, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं UPI का ऑप्शन है। तो आप UPI के माध्यम से भी बैलेंस ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे UPI के माध्यम से अगर बैलेंस आप ऐड करते हैं तो 10 रुपये दिखा रहा है, चूँकि यह पोर्टल अभी एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन यह अभी बिल्कुल जीरो अमाउंट पे आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं वेब पोर्टल के माध्यम से। तो ये सर्विस भी अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था। दूसरा जो और ऑप्शन आया है QR कोड का है, जो वेब पोर्टल्स पे अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन में ये सारे सर्विस आपको मिल जा रहे हैं। दोस्तों अब सर्विस से रिलेटेड कुछ खास बातें करना है कि अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि अगर उनको माइक्रो ATM ख़रीदना हो तो क्या अपने पोर्टल से खरीद सकते हैं। तो बेशक आप अपने पोर्टल से माइक्रो ATM की डिवाइस खरीद सकते हैं। आप माइक्रो ATM डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको माइक्रो ATM डिवाइस का फोटो दिया गया है। अब यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। जब ऑर्डर पे क्लिक कर लेंगे तो आपको जो माइक्रो ATM लेना है, यहाँ पे 3 तरह के माइक्रो ATM अवेलेबल्स है, पर हमारी प्रेफरेंसेज है आप M-ATM प्रो या M-ATM लाइट की तरफ ही जाएँ। इसको ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपको इसमें से कोई माइक्रो ATM अगर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप M-ATM लाइट लेना चाहते हैं, इस पर बाय पे क्लिक कर दें, और बाय पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों तो आपका माइक्रो ATM ऑर्डर हो जाएगा। अभी यह एरर आ रहा है, क्योंकि यह एरर आ रहा है आपके पोर्टल्स में कोई भी बैलेंस नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्राइस दिया गया है, इतना प्राइस आपके पोर्टल्स में होगा, पैसा इतना अवेलेबल होगा तो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जिनका जो सबसे बड़ा इशू आता है, उनका कहना होता है कि हमें कमीशन कितना मिल रहा है, उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो कमीशन की जानकारी लेने के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे एक डील सीट का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब आप डील सीट पे क्लिक कर लेंगे तो आपको किस सर्विस में कितना कमीशन मिल रहा है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस सर्विस में आपको जितना कमीशन मिलता है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे BSNL के रिचार्ज पे आपको 4% का कमीशन मिलता है, ऐसे ही आइडिया पे 2.5 रुपये का मिलता है, वीडियोकॉन के रिचार्ज पे आपको 3 रुपये का कमीशन मिलता है, डिश TV पे आपको 2 रुपये 60 पैसे का कमीशन। तो ये सारे कमीशन की लिस्ट आपके पास दिए गए हैं। अब इसके बाद आप AEPS का भी कमीशन देख सकते हैं। अगर आप 0 से 100 रुपये तक निकालते हैं तो आपको 0 मिल जाता है, और लेकिन 100 रुपये से 101 से लेकर आप 3000 के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 0.2% का कमीशन मिलता है दोस्तों। तो ये सबसे अच्छी बात है इस पोर्टल की कि यहाँ पे परसेंटेज दर पे आपको परसेंटेज पे आपको कमीशन मिल रहा है, और परसेंटेज पे जो कमीशन मिलता है उसका फ़ायदा यह है कि आप जितना अमाउंट मिला विथड्रॉ करते हैं उस अमाउंट पे आपको कैलकुलेशन करके पैसा मिल जाता है। दोस्तों अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रति 1000 2 रुपये का कमीशन इस पर मिल जाता है। तो आप अगर 2000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 4 रुपये का कमेगा। तो ये है इसका अच्छा फ़ायदा, और आपको मैक्सिमम आपको 7 रुपये 50 पैसे तक मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4000 रुपये तक का भी कैश विथड्रॉ करते हैं ना, तो आपको 7.5 रुपये का कमीशन मिल जाता है। तो आपको 10,000 रुपये कमीशन विथड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 4000 रुपये के ट्रांजैक्शन पे 7.5 रुपये तक का कमीशन आप पा सकते हैं।
तो इस पोर्टल की सबसे अच्छी खासियत है। अब नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रो एटीएम पे भी कमीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ये सारे सेम है। एईपीएस और माइक्रो एटीएम के कमीशन लगभग एक जैसे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको भारत जो कोई भी कंपनी है बिल पेमेंट पे आपको कमीशन नहीं देती है, लेकिन इस कंपनी में आपको बिल पेमेंट पे भी आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिल जाता है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे में आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन दिया जा रहा है एक रिटेलर को। अब नेक्स्ट है हमारे पास डीएमटी का है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, और उसका कमीशन लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये था कमीशन का कि आप कमीशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये दो बड़े सवाल थे अपने यूजर्स की तरफ से आते थे कि पहला तो उनको सर्विस दिख नहीं रहा, जो दूसरा सवाल था कि उनको कमीशन कितना मिल रहा है इसका पता नहीं चलता। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों उनका कंप्लेन होता है कि हमारी कोई भी सर्विस में अगर कोई भी पैसा फंस जाता है, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और हमारा पैसा अगर फंस जाता है तो बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए यह ऑप्शन है कि आप घबराएं नहीं, आपके पास सारा ऑप्शन होता है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, और जब आप कंप्लेन कर देंगे तो आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एक पोर्टल्स में कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये चूँकि एक नया पोर्टल्स है, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए आपको कंप्लेन करने का कोई ऑप्शन मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा जिसके माध्यम से आप कंप्लेन कर। और दूसरी बात है दोस्तों, बहुत से सर्विस से रिलेटेड आपको कितना कमीशन मिला कि सर्विस पे एक लेज़र का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप यह चेक कर पाएंगे कि आपको किस सर्विस में कितना कमीशन मिलता है, और यहाँ से कमीशन का लिस्ट आप देख पाएंगे। एक लेज़र है और समरी है, यह रिपोर्ट जो आपको कब कितना पैसा मिला है उससे संबंधित है। और यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि आप ऑन ड्यूटी बैनर्स और आईडी कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है हमें सर्विस में, तो हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा पुराना पोर्टल्स है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड वगैरह हैं। तो आप अगर किसी तरह का भी कोई भी ट्रांजैक्शन से इशू आता है और आपको कंप्लेन करना हो, तो कैसे कंप्लेन करेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी कंप्लेन होता है, जैसे अगर रिचार्ज से संबंधित, सबसे पहली बात है कि आप रिपोर्ट चेक करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे रिचार्ज से संबंधित जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, और आप देख पा रहे हैं आपने जो भी रिचार्ज वगैरह की है उससे समरी रिपोर्ट, जो रिसेंट रिपोर्ट है वो यहाँ आ जाता है। यहाँ पे आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं, चूँकि आज की डेट में नहीं है तो आप 15 दिन के एक बार में सर्च कर सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आप रिचार्ज वगैरह का जो भी है ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई ऐसा रिचार्ज है जिसका पैसा आपका कट गया हो और कंज्यूमर के अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा हो, उनके मोबाइल पर रिचार्ज का अमाउंट नहीं गया हो, तो ऐसे में आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करना बहुत ही आसान है, आपके पास दो ऑप्शन है कंप्लेन करने के। पहला, जैसे मान लिया अगर ये रिचार्ज है और इस रिचार्ज का पैसा अगर फंस गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा हम इस बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से देखते हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी, सर्विस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है नीड टू ट्रेनिंग चाहिए आपको, या रिचार्ज डन सक्सेसफुली बस बैलेंस नॉट अपडेटेड, तो आपको जो इशू दिख रहा है आप उस इशू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो इसमें से कोई भी इशू आप नॉर्मली उससे रिलेटेड आप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे कमेंट में आपका जो एक्चुअल इशू है उसको यहाँ पे डाल देंगे। और इशू पर डालने के बाद यहाँ पे रेज कंप्लेन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे आप सर्विस के हिसाब से कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों अगर आप डीटीएच का करते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी रिचार्ज है या है उस पर कोई भी तरह का इशू है, तो इसी ऑप्शन से आप जाकर या रिपोर्ट के ऑप्शन से आप सब कर सकते हैं। और इस तरह का रिपोर्ट आपको जितने भी सर्विस है सबके अंदर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक मनी से इशू आता है तो आप इस ट्रांजैक्शन का जो रिपोर्ट है यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इससे संबंधित कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन। ऐसे ही है, जो भी जिस सर्विस से वो रिलेटेड है आप उस सर्विस से संबंधित रिपोर्ट यहाँ चेक कर सकते हैं, और उससे अगर कोई कंप्लेन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपको नॉर्मली कंप्लेन करना हो, कोई भी कंप्लेन हो, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हेडफोन का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। अब इसमें आप कोई भी इशू हो आप उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस सर्विस से रिलेटेड इशू है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मुझे पैन कार्ड से रिलेटेड इशू है तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा। अब आ जाता है हमारे पास जो उधर क्या है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी क्या है आप इसे मैन्युअली यहाँ पे डाल सकते हैं, और अपना कमेंट क्या है आप उसको उसमें कमेंट राइट कर सकते हैं, और कमेंट राइट करने के बाद आप रेज पे क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्लेन हो जाएगा। तो ये है डिटेल्स, आप दो तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। पहला, आप डायरेक्ट पोर्टल्स में जाएं और उसके जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कंप्लेन करने का, तो आप वहाँ से डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं।
जो दूसरा है, आप यहाँ से हेडफोन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लस का आइकन आ जाएगा और आप यहाँ से भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास कंप्लेन के ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका जो क्यूरी था, आपका जो इशू था, इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फ्यूचर में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी या रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप और भी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी या रिटेलर आईडी हमारे साथ लेते हैं और बिजनेस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या रिटेलर आईडी लेते हैं, तो दोनों आईडी साथ में लेने पर दोस्तों बिजनेस कंपनी के साथ अगर कोई और कंपनी का भी आप रिटेलर आईडी वगैरह लेते हैं तो उस आईडी पे आपको 50% तक का डिस्काउंट हमारे माध्यम से दिया जाता है। हमारे गोल्डन डेस्टिनेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। और जो मेन सर्विस है दोस्तों, अमेजन ईजी स्टोर की सर्विस है, और आप अगर अमेजन ईजी स्टोर की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।